नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरातुल मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियार दिया और तुम्हारे लिए सामान ज़ीस्त बनाया, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुज़ार बनते हो। यानी अल्लाह ताला अपने इंसान पर इनामात जतला रहे थे कि कितने ज़्यादा इनामात हैं, मगर फिर भी तुम लोग नाशुक्रे के नाशुक्रे हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा ना किया। अल्लाह ताला ने इसे पूछा, जब मैंने तुझे सजदा करने का हुक्म दिया था तो फिर किस बात ने तुझे सजदा करने से रोक दिया? कहने लगा, मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया, नीचे उतर यहाँ से, तेरा हक़ न था कि तू यहाँ तकब्बुर करता, लिहाजा निकल जा, तू इन लोगों में से हो गया जिन्हें नकू बन कर रहना पड़ता है, ज़लील होकर रहना पड़ता है। इब्लीस कहने लगा, अच्छा फिर मुझे रोज़े महशर तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये मोहलत दे दी जाती है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 16 से आयत नंबर 20 तक है, तो हम देखते हैं कि आगे अल्लाह ताला और इब्लीस का क्या डायलॉग होता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सबक आयत नंबर 16। क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। इब्लीस ने कहा, तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया है, तो अब मैं भी तेरी सीधी राह पर घाट लगाकर बैठूँगा। मज़ीद वो अल्लाह ताला से बहस करी जा रहा है, अपना जुर्म नहीं मान रहा, अपनी नाफरमानी जिसने की है उसे उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है, और अपना सारी गुमराही का इल्ज़ाम वो अल्लाह ताला पर थोप रहा है। कहने लगा है कि तूने मुझे ऐसी मखलूक को सज़ा करने का हुक्म दिया है जो मुझसे कमतर थी, इससे मेरे नफ्स की गैरत को ठेस पहुँची है। तूने मुझे ऐसी आज़माइश में डाल दिया कि मैं तेरी नाफरमानी पर मजबूर हो गया। अब चूँकि मेरी गुमराही का ज़रिया आदम अलैहिस्सलाम बना है, लिहाजा अब मैं जिस भी तरह मुझसे मुमकिन हुआ जो भी बन पड़ा, इसकी औलाद को हर हीले बहाने से गुमराह करके छोड़ूंगा। तुझे मालूम हो जाएगा कि मैं आदम और इसकी औलाद की अक्सरियत को गुमराह करने में कामयाब हो जाऊंगा। थोड़े ही बंदे ऐसे रह जाएंगे तो तेरे फरमाबरदार और शुक्रगुजार होंगे। यहाँ जो पॉइंट समझने का वो ये है कि वो कह रहा है कि मैं सीधी राह पर घाट लगा के बैठूँगा। जो इधर उधर के रास्ते हैं, इधर उधर की राहें, वो तो पहले ही भटके हुए रास्ते हैं। इब्लीस ने उन लोगों को हीले बहाने बनाकर अल्लाह ताला से दूर करना है जो सीधी राह पर हैं, जो सिराते मुस्तकीम पर हैं, उन्हें भटकाना है। आयत नंबर 17। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदिहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फिर इंसानों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, गर्ज हर तरफ से घेरूंगा और अपनी राह पर डाल दूंगा, तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। आयत नंबर 18। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़ऊमम मदहुरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मेरी दरगाह से ठुकराया हुआ और रुसवा शुदा मखलूक है। याद रख, इंसानों से जो भी तेरी पैरवी करेगा, तेरे समेत इन सब को जहन्नुम से भर दूंगा। ये सब गुफ्तगू सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने के मौके पर हुई। इब्लीस की इस हौसलाखाना गुफ्तगू के बाद अल्लाह ताला ने इसे जन्नत से निकल जाने का हुक्म दे दिया और फरमाया, जन्नत में तेरे जैसे मुतकब्बिर सरकश नाफरमान के लिए कोई जगह नहीं है। और साथ ही ये भी फरमा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो भी तेरे भरोसे में आ जाएगा, वो सब के सब जहन्नुम में तेरे साथी होंगे। आयत नंबर 19। वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत फ़कुला मिन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। और ए आदम, तू और तेरी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो और इससे जहाँ से जी चाहे खाओ, मगर इस दरख्त के करीब भी ना जाना, वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे।
ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام کے بعد اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے فرمایا یہ جنت تمہارا مسکن ہے، یہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو، البتہ اس ایک درخت کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ یہ درخت کون سا تھا یہ جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس حکم سے مقصود صرف آدم علیہ السلام اور حوا کی آزمائش تھی۔ وہ کہاں تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لاتے ہیں، اور شیطان جو اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، کیا یہ ان کی چالوں میں آتے ہیں یا نہیں؟ آیت نمبر 20 فَسَوْفَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں انہی کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم بھی فرشتے نہ بن جاؤ، تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اب شیطان کا کیا مقصد ہے؟ شیطان کا جو نیت ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی نیت یہ تھی کہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالیں تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپائی گئی ہیں وہ ان پر ظاہر ہو جائیں۔ اس نیت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے کہنے لگا کہ تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے یہاں نہ رہنے والے ہو جاؤ۔ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔